नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम अपनी मेंस की सीरीज में आगे पढ़ेंगे जैन धर्म। हमने बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न कर लिए हैं, हमने हड़प्पा से संबंधित कर लिए हैं, हमने वैदिक धर्म से संबंधित कर लिए हैं, महाजनपद काल से संबंधित कर लिए हैं और ये प्रश्न अति संभावी रहते हैं। इस सीरीज में हम पूरे प्रश्न की व्याख्या करते हैं, विस्तृत समझते हैं कि हमें उसमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। जो लोग पीडीएफ के लिए परेशान रहते हैं, आप पीडीएफ के लिए परेशान मत हो। आपके पास बहुत सारे अच्छे नोट्स हैं, आप बस लेक्चर अच्छे से देखो। इसमें जो चीज़ें हम मौखिक रूप से बताते हैं कि कहाँ क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, या हम अलग से समझाते हैं, वो तो पीडीएफ में नहीं मिलेगा ना। पीडीएफ तो हम आपको दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ज़रूरी है आप उस चीज़ को समझो। मैं बस ये चाहता हूँ आप उसको 2-3 बार अभ्यास करो और ये सब प्रश्न आपकी जुबान पर होने चाहिए। यानी कभी भी लिखना रहे, सीधे फॉर्मेट पकड़ो, प्रश्न देखो और लिखना शुरू कर दो। ये चीज़ तभी आएगी जब खूब प्रैक्टिस की होगी आपने। यही स्थिति निबंध में रहती है। निबंध सीरीज जो चल रही है उसमें भी आपको जितने निबंध मैं पढ़ाता हूँ, अब शायद 35-40 निबंध हो गए हैं, वो सारे आपको रेगुलर पढ़ने हैं और 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार अगर देख रहे हैं इसको तो सब्सक्राइब करने से लाभ ये होगा कि आपकी मेंस की तैयारी बेहतर हो जाएगी। स्टैटिक जीके भी हम लेके चल रहे हैं, जो हमारी करंट की चीज़ें आती हैं उनको भी हम विधिवत समझाते हैं। यानी मेंस का जितना भी समग्र रूप है आपका तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जैन धर्म में कौन कौन सा प्रश्न करने वाले हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम ऐसे प्रश्न बनाएं, ऐसे प्रश्न रखें जिसमें हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाए। चाहे फिर उसमें प्री में प्रश्न आए, चाहे मेंस में आए, मेन है कि आपका टॉपिक कवर होना चाहिए। आप उसको अगर पूरा पढ़ेंगे तो पूरे टॉपिक से 2-3 प्रश्न, 4 प्रश्न जो अच्छे निकलते हैं वो निकाल के हम आपको समझाते हैं। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा उनके दार्शनिक महत्व पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म के उदय के कारणों और उनके सामाजिक प्रभावों की समीक्षा कीजिए। जैन धर्म के प्रसार में महावीर के योगदान और उनकी सीमाओं पर आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। देखिए, जहाँ कहीं आलोचनात्मक चर्चा की बात आए तो यहाँ हमें अपनी भड़ास नहीं निकालनी है, सकारात्मक आलोचना करनी है। मतलब हमें इतनी कमियां नहीं उसमें दिखा देनी है कि एकदम निगेटिव हमारा अर्थ हो जाए, उत्तर निगेटिव हो जाए। भले ही वास्तविक परिप्रेक्ष्य उसका कुछ भी हो, चाहे आप निबंध लिख रहे हो या वैसे ही आप मेंस में प्रश्न लिख रहे हो, बहुत निगेटिव नहीं जाना है। ये अपनी मेंस की आंसर राइटिंग सीरीज है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा उनके दार्शनिक महत्व पर प्रकाश डालिए। मतलब हमसे पूछ रहा है क्या, पहली चीज जैन धर्म के बारे में, त्रिरत्न सिद्धांत इसमें हमें लिखने रहेंगे और हमें दार्शनिक महत्व पर भी बात करनी रहेगी, फिर दोनों का समन्वय कराना पड़ेगा। जब हम उत्तर लिखना शुरू करेंगे तो हम सीधे यहाँ पर कोई हेडिंग नहीं डाल देंगे, हम पहले उस प्रश्न की थोड़ी भूमिका लिखेंगे। भले ही आप 30 शब्द 50 शब्द की लिखें, लेकिन थोड़ी भूमिका लिखने के बाद उत्तर लिखना शुरू करेंगे। भारतीय दर्शन परंपरा में जैन धर्म का विशेष स्थान है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक सामाजिक आंदोलनों में यह बौद्ध धर्म के साथ समानांतर विकसित हुआ। महावीर स्वामी ने इसे संगठित रूप दिया। जैन धर्म का मूल दर्शन त्रिरत्न सिद्धांत या 3 रत्नों पर आधारित है। यह मोक्ष की ओर अग्रसर होने का मार्ग है। जैन आचार्यों ने इसे रत्नत्रय भी कहा है। इतना हमने लिख दिया। इसके बाद हम अगली अपनी हेडिंग डालते हैं, जहां से हमारा मूल वक्तव्य शुरू होता है। जैन धर्म का त्रिरत्न सिद्धांत। जैन धर्म मानता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 अनिवार्य साधन हैं। सम्यक दर्शन मतलब सही दृष्टिकोण, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान होना, और सम्यक चरित्र यानी सही आचरण होना। इन तीनों का संतुलित पालन ही आत्मा को बंधनों से मुक्त करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। सम्यक दर्शन क्या होता है? सम्यक दर्शन का अर्थ है सत्य का यथार्थ बोध और उस पर विश्वास। जीवों को यह स्वीकार करना चाहिए कि आत्मा शाश्वत और कर्म बंधन के कारण दुख का अनुभव करती है। सम्यक दर्शन अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों में श्रद्धा पैदा करता है।
यह जैन साधक का पहला कदम है, क्योंकि बिना श्रद्धा के ज्ञान और आचरण टिकाऊ नहीं हो सकते हैं। फिर आता है सम्यक ज्ञान। जैन धर्म के अनुसार 5 प्रकार के ज्ञान हैं। मति ज्ञान यानी इंद्रियों और मन द्वारा प्राप्त ज्ञान। फिर आता है श्रुति ज्ञान, शास्त्रों और गुरुओं से प्राप्त ज्ञान। फिर आता है अवधि ज्ञान, अलौकिक यानी सीमित ज्ञान। फिर आता है मन पर्याय ज्ञान, दूसरे के मन को जानने की क्षमता। फिर आता है केवल ज्ञान यानी पूर्ण ज्ञान, जिसे अरिहंत प्राप्त कहते हैं। ये आपके प्री में भी कई बार पूछा जाता है कि कितने प्रकार के ज्ञान हैं और कौन कौन सा है। सम्यक ज्ञान का अर्थ है वस्तुओं को जैसे हैं वैसे ही जानना, न कि भ्रम या मिथ्या की दृष्टि से। यह सत्य और असत्य का भेद करने की क्षमता प्रदान करता है। फिर सम्यक चरित्र आता है। यह त्रिरत्न का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे 5 महाव्रत शामिल हैं। गृहस्थों के लिए इन्हें अनुव्रत कहा गया है। सम्यक चरित्र का पालन ही आत्मा को शुद्ध करता है और कर्म बंधन से मुक्त करता है। दार्शनिक महत्व क्या है? मोक्ष मार्ग की संपूर्णता। त्रिरत्न जीवन के 3 आयामों यानी श्रद्धा, ज्ञान और आचरण को संतुलित करता है। यह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी मार्गदर्शक बनता है। नैतिकता पर आधारित दर्शन क्या है? जैन दर्शन ने नैतिकता को दर्शन का आधार बनाया। जैन धर्म ने यह सिखाता है कि सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण के बिना आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती है। अहिंसा का दर्शन मतलब सम्यक चरित्र का प्रमुख आधार अहिंसा है। इसने भारतीय और वैश्विक विचारधारा को गहराई से प्रभावित किया है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का भी यही आधार विचार था। कर्मवाद का सम्यक विवेचन क्या है? जैन धर्म मानता है कि आत्मा पर कर्मों का बंधन होता है। त्रिरत्न का पालन ही इस बंधन को तोड़ सकता है। इस प्रकार यह सिद्धांत आत्मा की शुद्धि का साधन है। बौद्ध धर्म से भिन्नता। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग है, जबकि जैन धर्म में त्रिरत्न है। त्रिरत्न दर्शन को अधिक नैतिक, व्यावहारिक और कठोर तपस्या पर केंद्रित करता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व मतलब समानता का भाव, जाति या लिंग के भेदभाव के बिना त्रिरत्न का पालन सभी कर सकते हैं। संयमित जीवन यानी यह उपभोक्तावाद और भोगवाद से दूर रहने की शिक्षा देता है। फिर आता है सामाजिक सुधार यानी अहिंसा और अपरिग्रह ने समाज में शांति और सद्भावना का वातावरण बनाया। त्रिरत्न पर आधारित उपदेशों से समृद्ध जैन और भित्ति चित्र बने। अब हम देखते हैं आधुनिक संदर्भ में क्या इनकी स्थिति है। आज के उपभोक्तावादी और भौतिकवादी युग में अपरिग्रह और संयम का संदेश अत्यंत उपयोगी है। अहिंसा का सिद्धांत वैश्विक शांति के लिए अपरिहार्य है। पर्यावरण संकट के समय जैन धर्म का न्यूनतम उपभोग करुणा का दर्शन समाधान प्रस्तुत करता है। तो यह हमारा पहला प्रश्न होता है जिसमें हमने सारी चीजों को समाहित किया है। अब जब आप इसका हल करेंगे तो आपको जहां जितना आवश्यक रहेगा पूछा जाएगा उतना पार्ट लिखेंगे। एक आपकी ये भी परीक्षा है कि आप पूरा वीडियो एक साथ देखते हो या नहीं देखते हो। कारण यह है कि यदि आप मान लो 20 मिनट का वीडियो यानी 20 मिनट का क्लास एक साथ नहीं ले पाते हो, फिर आप मेंस के आंसर कैसे लिखोगे? उसमें भी तो बैठना रहता है बहुत देर तक। इसलिए कोशिश करिए पूरा पूरा वीडियो देखा करिए। एक तो आप आसानी से समझ जाओगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दूसरा लाभ ये होने वाला है कि जब आप वैसे क्लास करोगे या जब अपना खुद लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आसानी रहेगी और चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जैन धर्म के उदय के कारणों और उनके सामाजिक प्रभावों की समीक्षा कीजिए। पहले जैन धर्म की बात कर रहे हैं, उदय के कारण पूछ रहे हैं और समाज पर प्रभाव पूछ रहे हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के धार्मिक और सामाजिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। इस समय वैदिक धर्म जटिल कर्मकांडों, यज्ञों की बहुलता और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के कारण आम जनमानस से दूर हो गया था। जनता सरल, सहज, व्यवहारिक धर्म की तलाश में थी। व्यवहारिक धर्म ऐसा होता है जिसमें हम सभी को बराबर जगह मिले। इसी पृष्ठभूमि में महावीर स्वामी ने जैन धर्म को संगठित कर एक रूप दिया
जैन धर्म ने कठोर तप, अहिंसा, अपरिग्रह को प्रमुख बनाया था। इसके उदय और विकास ने भारतीय और संस्कृति पर, समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला था। जैन धर्म के उदय के क्या कारण हैं? पहला है धार्मिक कारण। वैदिक धर्म अत्यधिक यज्ञ प्रधान हो चुका था। पशु बलि और कर्म कांडों से जनता असंतुष्ट थी। धर्म का नियंत्रण केवल ब्राह्मण के हाथों में था। मोक्ष और मुक्ति की अवधारणा जटिल हो चुकी थी। लोग सरल और व्यवहारिक धर्म की खोज में थे। सामाजिक कारण क्या थे? समाज में जातिगत असमानता और ऊंच नीच प्रबल थी। शूद्र और स्त्रियों को धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। जैन धर्म ने सबको साधना का अवसर दिया। इससे सामाजिक समानता की भावना को बल मिलता है। आर्थिक कारण क्या थे? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में शहरीकरण बढ़ रहा था। व्यापारी वर्ग और शहरी समाज यज्ञ कर्मकांडों में भारी खर्च नहीं करना चाहते थे। जैन धर्म ने सादगी और संयम का मार्ग बताया, जो व्यापारियों के अनुकूल था। इसीलिए इस वर्ग ने जैन धर्म का समर्थन किया। राजनीतिक कारण क्या थे? महाजनपद काल में गणतांत्रिक परंपरा भी मौजूद थी। गणराज्यों में समानता और स्वतंत्रता का वातावरण था। जैन धर्म का अहिंसा, समानता का सिद्धांत इस माहौल से मेल खाता था। कई गणराज्यों के शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। दार्शनिक कारण क्या थे? आत्मा और कर्म का सिद्धांत जनता को आकर्षित करता था। जैन धर्म ने स्पष्ट कहा है कि मोक्ष आत्मा की शुद्धि से ही संभव है। किसी देवता या यज्ञ पर निर्भरता इनकी नहीं थी। इसने व्यक्ति को अपने प्रयास से मुक्ति का मार्ग बताया है। सामाजिक प्रभाव क्या रहे? अहिंसा और करुणा का प्रसार हुआ। यानी जैन धर्म ने अहिंसा को सर्वोच्च धर्म माना। पशु बलि और हिंसा का विरोध किया। इसके कारण समाज में करुणा और शांति का वातावरण फैलता है। समानता का सिद्धांत क्या था? जातिगत भेदभाव को चुनौती मिली। शूद्र और स्त्रियों को भी साधना का अधिकार मिला। इससे समाज में लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों को बल मिला। जीवन शैली पर क्या प्रभाव रहा? अपरिग्रह और संयम का आदर्श सामने आया। विलासिता और उपभोग की प्रवृत्ति पर नियंत्रण हुआ। व्यापारी वर्ग ने इस सिद्धांत को अपनाकर संतुलित जीवन जिया। राजनीति पर क्या प्रभाव होता है? अनेक गणराज्यों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम जीवन में जैन धर्म अपनाया और श्रवण बेलगोला में समाधि ली। इसने शासकों को अहिंसक और प्रजाहितकारी शासन की प्रेरणा दी। सांस्कृतिक प्रभाव क्या थे? जैन धर्म ने कला और साहित्य और वास्तुकला को समृद्ध किया। जैन धर्म आगम और प्राकृत साहित्य का विकास किया। माउंट आबू, शत्रुंजय, श्रीरंगम, ग्वालियर आदि के मंदिर विश्व प्रसिद्ध हैं। चित्रकला और मूर्तिकला में जैन का योगदान भी अद्वितीय है। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है? जैन धर्म ने कृषि और पशुपालन में अहिंसा के कारण कठिनाई उत्पन्न की, परंतु व्यापार और वाणिज्य में उसका प्रभाव सकारात्मक रहा। जैन व्यापारी समाज आर्थिक समृद्धि का आधार बना। फिर आलोचनात्मक दृष्टि से थोड़ा देखते हैं। जैन धर्म का कठोर तप और व्रत सभी के लिए व्यवहारिक नहीं था। इनकी शिक्षाएं विशेष रूप से व्यापारी वर्ग तक सीमित रह गईं। धीरे धीरे इनका प्रसार ग्रामीण जनता में होता है, परंतु इनकी नैतिक और अहिंसक शिक्षाओं का महत्व अमर रहा। आधुनिक संदर्भ में थोड़ा देखते हैं। आज की हिंसा और उपभोगवादी प्रवृत्ति से दुनिया में जैन धर्म का अहिंसा और अपरिग्रह सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक है। यह पर्यावरण संरक्षण, न्यूनतम उपभोग, वैश्विक शांति के लिए प्रेरक है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना कीजिए तथा उनकी समानताओं और भिन्नताओं पर चर्चा कीजिए। जो हमने दूसरा प्रश्न अभी हल किया है, ये वाला, तो इसमें हमने तीसरे वाले प्रश्न का कुछ हिस्सा ले लिया था। आलोचनात्मक दृष्टि है, ऐसी चीजें हैं, हमने ले लिया है। तीसरा प्रश्न हमारे लिए कुछ अलग से महत्वपूर्ण होता है, वो हमें आपको अलग से समझाना है, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है। दूसरे प्रश्न और तीसरा प्रश्न जो आपका उसमें दिया हुआ है इंडेक्स में, वो दोनों के उत्तर लगभग एक जैसे जाएंगे, बस थोड़ी चीज़ें बढ़ेंगी, तो वो हमने इसी में बढ़ा के आपको समझाया है। तीसरा प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है, प्री में भी कई बार पूछा जाता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना कीजिए तथा उनके समानताओं और भिन्नताओं पर चर्चा कीजिए।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में अनेक धार्मिक और दार्शनिक धाराएं विकसित हुई। वैदिक धर्म के कर्मकांडों और यज्ञ प्रधान परंपराओं से असंतुष्ट जनता को नया मार्ग देने में जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो, ये आपको इसलिए समझाना जरूरी था क्योंकि ये समकालीन धर्म है और इन पर तुलना भी पूछी जाती है, अंतर भी पूछे जाते हैं, तो यह आपको कराना बहुत जरूरी था। दोनों का उदय लगभग समान समय पर हुआ और दोनों ने समान रूप से सरल नैतिक और व्यवहारिक जीवन पद्धति प्रस्तुत की। यद्यपि दोनों धर्मों में कई समानताएं थी, परंतु उनकी दार्शनिक और व्यवहारिक भिन्नताएं स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। पहले हम समानताएं देखते हैं। वैदिक धर्म का विरोध। दोनों धर्मों ने यज्ञ और पशुबलि की परंपरा का विरोध किया। उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व और कर्म कांडों को अस्वीकार किया। अहिंसा और करुणा। जैन धर्म ने अहिंसा को सर्वोच्च धर्म माना। बौद्ध धर्म ने करुणा और मध्यम मार्ग को अपनाया। दोनों ने हिंसा और क्रूरता का निषेध किया। जाति पाति का विरोध। दोनों धर्मों ने जातिगत भेदभाव को नकारा। शूद्रों और स्त्रियों को भी साधना और संघ में स्थान मिला। साधु संघ की स्थापना। दोनों धर्मों ने भिक्षु और संघ की व्यवस्था को अपनाया। साधु जीवन में संयम और त्याग का महत्व। सरल भाषा का प्रयोग। बौद्ध धर्म ने पाली भाषा को अपनाया। जैन धर्म ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। दोनों संस्कृत की जटिलता से जनता को मुक्त किया। मोक्ष की साधना। दोनों धर्मों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण था। यह जनता आत्मा की शुद्धि और जन्म मृत्यु के चक्र से की मुक्ति से जुड़ा था। व्यापारी वर्ग का समर्थन। दोनों को व्यापारियों और शहरी समाज का संरक्षण मिलता है। इस वर्ग ने इनके प्रचार में आर्थिक सहयोग दिया। भिन्नताएं क्या हैं? आत्मा और अनात्मवाद। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है। आत्मा शाश्वत और कर्म बंधन से ग्रस्त है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को नकारता है। अनात्मवाद और क्षणिकवाद इसकी विशेषता है। मोक्ष की साधना। जैन धर्म कठोर तप, संयम और व्रतों से मोक्ष प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग से निर्माण संभव है। तपस्या की पद्धति। जैन धर्म कठोर तपस्या और कष्ट साधन पर बल है। बौद्ध धर्म अत्यधिक तप और भोग दोनों से परहेज, केवल मध्यम मार्ग से। कर्म का बंधन। जैन धर्म क्या कहता है? कर्म को भौतिक कण मानता है जो आत्मा से चिपककर बंधन बनाते हैं। बौद्ध धर्म कहता है कर्म को नैतिक कारण परिणाम की प्रक्रिया मानता है। ईश्वर का स्थान क्या है? जैन धर्म कहता है ईश्वर या सृष्टिकर्ता का निषेध, परंतु तीर्थंकरों की पूजा करता है। बौद्ध धर्म ईश्वर का निषेध करता है। बुद्ध को केवल शिक्षक और महादर्शक माना गया है। कुल मिला के ईश्वर इन्होंने भी निषेध ही किया है ईश्वर का। उन्होंने अपने तीर्थंकर पूजे हैं और इन्होंने बुद्ध को शिक्षक माना है। स्त्रियों की स्थिति देखते हैं। जैन धर्म में दिगंबर परंपरा में स्त्रियों के लिए मोक्ष असंभव माना गया है, जबकि श्वेतांबर ने इसे स्वीकार कर लिया है। बौद्ध धर्म स्त्रियों को भिक्षुणी संघ में स्थान मिला है। प्रसार क्या है? जैन धर्म मुख्यतः भारत तक सीमित रहा। बौद्ध धर्म एशिया के अनेक देशों, श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत तक फैला है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव की दृष्टि से देखते हैं। जैन धर्म भारतीय कला, वास्तुकला और साहित्य में योगदान। जैन मंदिर, आगम ग्रंथ, अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश मिलता है। बौद्ध धर्म क्या है? मौर्य सम्राट अशोक के संरक्षण से वैश्विक धर्म का रूप बदला और बौद्ध स्तूप, विहार, चित्रकला ने एशियाई संस्कृति को प्रभावित किया। इस प्रकार कह सकते हैं जैन धर्म का कठोर तप और व्रत सभी के लिए व्यवहारिक नहीं रहा। बौद्ध धर्म अपेक्षाकृत सरल और सार्वभौमिक था, इसलिए अधिक सफल हुआ। फिर भी दोनों ने भारतीय समाज को समानता, नैतिकता और अहिंसा का मार्ग दिखाया। आज के संदर्भ में देखते हैं। जैन धर्म का अपरिग्रह आज के उपभोक्तावादी समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। बौद्ध धर्म का करुणा और मध्यम मार्ग आज की हिंसक और तनावपूर्ण दुनिया के लिए आवश्यक है। दोनों धर्म मिलकर वैश्विक शांति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, हर प्रश्न में मैंने ये ऐसी लाइन जरूर लिखी है। फिर वही मैं समझाऊंगा कि फ्यूचर में ही अगर मान लो हम किसी का आज की इससे तुलना कर रहे हैं तो उसकी हमें खूबियां ही बतानी रहेंगी। यदि आप अंत तक जमे रहे हैं यानी बने रहे हैं, वीडियो पूरा देखे हैं, तो सही में आप सीरियस हैं,
अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं। अब बस इतना, और मेरी बात मान लीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमने इसमें जैन धर्म के लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं जिस चीज़ से प्रश्न बनता है, तो आप इनको पढ़िएगा। हो सकता है इंडेक्स से आपका प्रश्न मैच न कर रहा हो, लेकिन आपके पूरे प्रश्न इसमें कवर हो गए हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।